मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। ऑपरेशन दक्ष। ऑपरेशन दक्ष का उद्देश्य बहुत बड़ा था, लेकिन वो सफल होगा? हालांकि ये शुरू हो गया है, लेकिन सफल होगा या नहीं, इस पर एक चर्चा तो होनी ही चाहिए। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। थाने जाना है। काय घर जाओगे? पढ़ना है। हम तो थाने जाना है। बच्चा कह रहा है कि मुझे घर जाना है। क्यों कह रहा है? और अब ये देखिए, आखिर सरकार कह दिया है कि सरकार को हम गोली मार देंगे, आगे हमरा समझ तो हमरा बकरी चराने के लिए भेज देंगे उसको सरकार को। गार्जियन कह रहा है कि गोली मार देंगे, सरकार को गोली मार देंगे। आखिर क्यों? देखिए, जब दक्ष आया तो ये पूरा वीडियो दिखाएंगे आपको, लेकिन पहले बता दें कि जब दक्ष कार्यक्रम लाया गया और ये कहा गया कि जब छुट्टी हो जाएगी, मतलब स्कूल का छुट्टी हो जाएगा, उसके बाद शिक्षक बच्चों को, जो दक्ष के लिए 5 बच्चे एक शिक्षक को चुनना था जो बौद्धिक रूप से कमजोर हैं, उनको पढ़ाएंगे और सामान्य बच्चों के स्तर तक ले आएंगे उसको। मतलब उसके पढ़ाई में जो शिक्षा है उसमें इजाफा होगा। कार्यक्रम बहुत बेहतर था, इसमें कहीं शक नहीं था। क्योंकि आप देखते होंगे कि कोई बच्चा जब शुरू से कमजोर होता है तो ऊपर के क्लास में जाते जाते वो पढ़ाई से भाग जाता है और पता चलता है कि स्कूल छोड़ दिया। क्योंकि नीचे से वो समझ नहीं पाता है, नीचे की चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को नहीं समझ पाता है, तो ऊपरी क्लास में जाकर वो अपने को ऑकवर्ड महसूस करता है और वो छोड़ के भाग जाता है पढ़ाई। इन सारों चीज़ों को देखते हुए दक्ष कार्यक्रम बहुत ही बेहतर था, इसमें कहीं कोई शक नहीं था। लेकिन एक बात कही जा रही थी, हमने भी इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें कहा था कि यह व्यवहारिक नहीं है। व्यवहारिक क्यों नहीं है? इसलिए नहीं कि बच्चों को, कमजोर बच्चों को पढ़ाना है, ये तो बहुत अच्छी बात है। व्यवहारिक इसलिए नहीं कि छुट्टी के बाद बच्चों को रोक के पढ़ाना है। जो बच्चे बड़े हैं, 7th 8th 9th के हैं, वो तो चल जाएंगे, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनके बाल मन को भी समझना जरूरी था, उनके मनोविज्ञान को समझना जरूरी था। और वो मनोविज्ञान जो होता है वो इस वीडियो को पहले आप सुनिए, तब आपके भी समझ में आ जाएगा। थाने जाना है। काय घर जाओगे? पढ़ना है। हम तो थाने जाना है। काहे घर जाओगे? हम लोग भाई से तार जाएंगे थाने। तो तुम्हारा मिशन 10 में तुम्हारा नाम है, कैसे जाओगे? ये 10 में नाम है तो हम जाएंगे। तुमको पढ़ने नहीं आता है ना? हम भूत पढ़ने से तो जाना, भूत में पढ़ते हैं। नहीं बोलते हो? पढ़ते हैं जा। नहीं बोलते हो? हम इसके भाई से पढ़ना है, इसके बहन से पढ़ते हैं। तो कोई मैडम से पढ़ना है। हमें इससे भाई से तार मेरे रो रो के भाग जाते हो। आज तुमको हम लोग नहीं जाने देंगे। वहाँ जाने हम तल्ले तो रहेंगे। नहीं, आज नहीं जाने देंगे। वहाँ जाने दिए हमें। हाँ, ना, जाने दिए। नहीं, आज नहीं, आज तुमको रहना है। हम जाने दिए। हाँ, नहीं, हम जाने दिए। नहीं। तो मैम इसको भी रहती है। किसको? उसको? अच्छा ठीक है, उसको भी रख लेंगे। उसको आता है ना, तुमको नहीं ना आता है। सुनो, उसको आता है, तुमको नहीं ना आता है। मैम इसको भी रखी है तब हम रहेंगे। उसको आता है, तुमको नहीं ना आता है। इसको रखी है तब हम रहेंगे। देखा आपने, बच्चा कह रहा है कि मुझे घर जाना है, शिक्षक कह रही है कि तुम्हारा नाम दक्ष में है, तुमको पढ़ना है। तो कहा कि दक्ष में नाम है तो क्या है, मुझे घर जाना है। फिर वो शिक्षक को समझा रहा है कि हम पढ़ते हैं, अपने दोस्त के भाई से पढ़ लेते हैं। मतलब शिक्षिका से पढ़ना उसको गंवारा नहीं है। फिर कहता है कि इस बच्चे को रखिए, तब हम रुकेंगे, तब हम रहेंगे। अब इस मनोभाव को समझिए, इस मनोविज्ञान को समझिए। जब सारे बच्चे 3:30 बजे स्कूल चले जाएंगे तो वो छोटा बच्चा, जो नीचे के क्लास के बच्चों की बात मैं कर रहा हूँ, वो कदापि स्कूल में नहीं रहेगा अकेले, या 4-5 ही बच्चे होंगे, वो नहीं रहेगा। क्योंकि उसको लगेगा कि बाकी बच्चों की छुट्टी हो गई, मेरी क्यों नहीं हुई। ये सामान्य सी बात है, वो नहीं रहेगा। और अगर रहेगा भी जबरन, छड़ी के बदौलत, डर के बदौलत, भय के बदौलत, तो पढ़ेगा नहीं, क्योंकि मानसिक रूप से
वो स्कूल में होगा ही नहीं। और यही कारण है कि यह बच्चा इस वीडियो में कह रहा है कि आप इसको भी रोकिए, इसको भी रखिए, तब हम रहेंगे। मतलब वो अकेले रहने को तैयार नहीं है। यह है बाल मन और यही है बच्चों का मनोविज्ञान। इसको ध्यान में रखना चाहिए था, जो नहीं रखा गया। और इसीलिए हमने कहा था कि अव्यावहारिक पक्ष लगता है यह दक्ष का जो कार्यक्रम तय किया गया है सो उद्देश्य बहुत बेहतर है, इसमें कहीं शक नहीं है। और के पाठक के इस कार्यक्रम का हमने खुले हृदय से स्वागत भी किया था। अब देखिए ग्रामीण परिवेश। ग्रामीण परिवेश में बच्चा जब 5-6 साल का हो जाता है, उसके बाद वो घर का एक एसेट हो जाता है। एसेट मैं इसलिए कह रहा हूं कि घर में अगर कोई जानवर है तो उसको चराने का काम, बकरियों को दाना खिलाने का काम और तमाम छोटे-छोटे काम वो बच्चे करते हैं और स्वाभाविक तौर पर करते हैं। उसके लिए कोई भय और छड़ी की जरूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ क्या हुआ? यहाँ क्या होगा और क्यों हो रहा है, यह भी पहले इस वीडियो को सुनिए, तब उस पर बात करेंगे। तो 10 पे कर रहा है, आप दोनों तीनों बच्चा यहाँ है। क्या करे, सरकार कह दिया है कि सरकार को हम गोली मार देगा, आगे हमरा समझ तो हमरा बकरी चराने के लिए भेज देंगे उसको सरकार को। तो हम लोग क्या करें आखिर? खोलिए बच्चा को ले जाकर बकरी चराएगा। बकरी बना हुआ है हमरा 4-5 को। क्या करेंगे, हम लोग मजबूरन है। हम लोग 5 बजे तक रुकना है बच्चा सब। आप लोग का भाषण में चल के जो है ना, हम लोग को जो है ना दुनिया में भीख मांग के खाना पड़ेगा। हम लोग अपना जिंदगी अपना खुद हिसाब से चलते हैं। आपको भी दिए बच्चा, पढ़ाए ना, हम आए लेने के लिए, थोड़ा दे दीजिए। बकरी हमारा 4-5 को बना हुआ है। क्या बोलेंगे आपको, बोलिए। सरकार का भरोसा हम कौन जीता है? आप लोग तनख्वाह खाते हैं, आप लोग दीजिएगा, हम लोग कभी नहीं। मुंह में जूते खोल के मारेंगे सरकार को अगर हमारा सामने में आएगा इस टाइम में। 400-500 बकरी हमारा भाई करता है, चराने के लिए बच्चा हमारा यहाँ है। क्या भविष्य दिन भर बनाए, इस टाइम में नहीं बनाए। हमारे घंटा हमारा घर का भी पालन होना चाहिए, बोलिए। दिन भर आप लोग पालन किया ना, इस टाइम में 1 घंटा हम अपना बच्चा खुद हम अपना कमा लेंगे। बोलिए हमारा 300 बच्चा, और क्या बोलेंगे आपको, बोलिए। बकरी हमारा 4-5 तो पे कर रहा है द्वार पर, जाएगा खोल के 1 घंटा चलाएगा। देखा आपने, ये अभिभावक हैं एक बच्चे के, गरीब हैं, निश्चित रूप से आर्थिक रूप से कमजोर हैं। अब जब बच्चों को रोकने की बात 3-3:30 बजे के बाद आ रही है, मतलब स्कूल की छुट्टी हो गई, अब उनके बच्चों को रोकना है, इस पर वो बिफर जाते हैं। जब शिक्षिका कहती हैं कि यह सरकार द्वारा यह आदेश है, तो कहता है कि हम सरकार को गोली मार देंगे। फिर कहता है कि आप लोग के चलते हम लोगों को भीख मांगना पड़ेगा। मतलब उनके काम में इससे रुकावट हो रही है। साथ में कहता है कि सरकार के भरोसा पर कौन जीता है, आप लोग को वेतन मिलता है तो आप लोग जिए, हम लोग सरकार के भरोसा पर नहीं जीते हैं। उसके साथ ही कहता है कि घर पर 4-4 गो बकरी पैं कर रही है, जाएगा उसको 1 घंटा चराएगा, आपके साथ इतना देर रहा ना, अब हमारे साथ रहेगा। मतलब गार्जियन भी इसे सकारात्मक रूप में नहीं ले रहा है। इसलिए नहीं ले रहा है कि वो जो सामाजिक ताना बाना है, जो उसके घर का परिवेश है, जो गांव का परिवेश है, उसमें वो बच्चा स्कूल से जाने के बाद वो गाय को, भैंसी को चराने का काम करता है, वो काम करता है। तो सवाल यह है कि ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से दक्ष की सफलता पर प्रश्न चिन्ह तो लगता है। बड़े बच्चे जो समझदार हैं वो शायद रुक जाएं, लेकिन छोटे बच्चे नहीं रुकेंगे, और रुकेंगे भी तो मानसिक रूप से वो स्कूल में नहीं रहेंगे, जानी हुई बात है। तो इसके लिए करना क्या चाहिए था? जब ये योजना बनाई गई और छोटे बच्चों के लिए बनाई गई, तो सबसे पहले तो इसमें बाल मनोविज्ञान को देखना चाहिए था। उसी तरह जो सामाजिक परिवेश है ग्राम का, उसको भी देखना चाहिए था। और उसके लिए सबसे बेहतर यह था, जैसे पाठक जी ने कहा कि 6 वर्ग करना निश्चित रूप से अनिवार्य होगा। 6 के जगह 5 वर्ग लेते, और 1 वर्ग दक्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए उसी सामान्य काल में जो
9 से और 3:30 का समय था, उसमें अगर रखते तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होता, न बच्चों की तरफ से होता, न गार्जियन की तरफ से होता। अब भी सुधार का समय है, देखते हैं आगे क्या होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना मत इस मामले में, अपना विचार, आप क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में आकर बताइए। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।